बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मजलिस का आगाज़ एक ऐसी दुआ से की कुरान की कि परवरदिगार, हमारा करीम परवरदिगार रब्बुल आलमीन, सरियल रज़ा, जो सबसे जल्दी राज़ी होने वाला करीम है, वो हमको एक चीज़ को रिमाइंड कर रहा, एक चीज़ को याद दिला रहा। अल्लाह ये बोल रहा है इस आयत में कि ऑलवेज ये तुम्हारे बैक ऑफ योर माइंड तुम्हारा ये रहना कि रब्बे अरहमहुमा कमा रब्याने सगीरा, कि प्लीज़ जुमला गौर से सुने, तर्जुमा गौर से सुने। हम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार तू मेरे माँ बाप के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर रहम कर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर रहम कर, ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। एक ऐसी चीज़ को अल्लाह याद दिला रहा हमको, औलाद को, कि जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, कि आप सोचो कि तुम ये दुआ करना है तुमको कि अल्लाह आज मेरा बाप नहीं है, तू मेरे बाप पे ऐसे रहम कर जैसे इसने बचपने में हमारे ऊपर किया, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने। आप इंसाफ से बोलिए कि जब बच्चा पैदा होता है, हम जब दुनिया में आते हैं तो कितने पाउंड्स के होते हैं? 6-7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स मैक्स पाउंड्स के होते हैं। 6-7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स मैक्स। अगर 7 या 8 पाउंड्स के अगर मैं हो गए तो डॉक्टर्स भी खुश है, माँ बाप भी खुश है कि वेरी हेल्थी बेबी, वेरी हेल्थी बेबी। 7 पाउंड्स और 8 पाउंड्स के होते हैं, इतना दहाना होता है, इतनी इतनी उंगलियां होती हैं। ये जो मेरी हड्डियां हैं, जो मेरी बोन्स हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं, जबान में ताकत नहीं होती, बोल नहीं सकता, कोई एक्सप्रेशन नहीं कर सकता कि मुझे भूख लग रही, मुझे तकलीफ है, मैं कुछ नहीं बता सकता, जबान में ताकत ही नहीं है। इतने सॉफ्ट होते हैं वो 7-8 पाउंड्स को मां और बाप ने इस तरह तुमको रेस किया कि अगर आज तुम 70 केजीज के हो, 80 के हो, 90 के हो, तो किसकी वजह से हो? तुम्हारे मां बाप की वजह से। तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप ने इतने केयरफुली तुमको रेस किया कि तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा नेक भी बराबर नहीं था, लेकिन इतने प्यार और मोहब्बत के साथ, इतना केयरफुली तुमको आहिस्ता 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 रेस किया। उस वक्त की 1% भी मेमोरी हमारी नहीं है कि हम कैसे थे। जब अपनी औलाद को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम भी ऐसे थे। तुम्हारी मां ने, तुम्हारे बाप ने, उस एहसान को अल्लाह याद दिला रहा है इस आयत में कि तुम भूल गए अपने बाप को, तुम भूल गए अपनी मां को। उस एहसान को याद करो, उस एहसान को याद करो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बोल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, वेट हो जाते तो बोल नहीं सकते थे कि माम आई एम वेट, मैं गीला हो गया, मेरा पैम्पर बदल दो। वो तुम्हारी मां थी, तुम्हारा बाप था। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल करे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए मरने वाले को, सिर्फ अल्लाह की मर्सी चाहिए, उसका करम चाहिए। इसीलिए कहा कि ऑलवेज पढ़ते रहो या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो। इसकी तस्बीह पढ़ो, अल्लाह का करम होता तुम्हारे ऊपर। ये पढ़ो या अजीज़ो या गफ़ार, या अजीज़ो या गफ़ार, अल्लाह का ये अजीब नाम। ये पढ़ो या गफूरुर रहीम। कितनी मरतबा कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम। ये पढ़ते रहो या तव्वाबुर रहीम, या तब मैं बोला ना, ये वो तस्बीह है दोस्तों कि तुम्हारी लाइफ चेंजिंग तस्बीह, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, लाइफ तुम्हारी बदल जाए। बाप की लहद पे जाओ तो ये पढ़ो कि या करीमो, मेरे बाप पे तू रहम कर, रब्बे अरहमुमा कमा रब्याने सगीरा। उस लाइफ के लिए दुआए अबू हमजा सुमाली, दुआए अबू हमजा सुमाली मशहूर दुआ जो शहर में पढ़ी जाती, ये चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक सलावत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, दुआए अबू हमजा सुमाली। प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं,
मजलिस के बाद तर्जुमा निकालो, डिवाइन पल पे जाओ, वहां पे भी होगी, दुआ.org पे जाओ, वहां पे भी होगी, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। दुआ का तर्जुमा पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो। मैं नाम ले रहा, दुआए अबू हमजा सुमाली, चौथे इमाम जैसे खुमैल इब्ने जियाद थे मौला के करीब चाहने वाले, वैसी चौथे इमाम का ये मशहूर चाहने वाला जिसको चौथे इमाम ने ये दुआ दी, ये चौथे इमाम की जबान के जुमले हैं। उसमें मौला ने पूरी लहद के बारे में कहा है, फर्स्ट नाइट के बारे में कहा है। मैं नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, आप जाके चेक करो। खाली बैठ के बातें मत करो कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। सिर्फ ये बोलते रहो, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जैसा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़ुनूब लती तहबस दुआ। ये बिलरामी नहीं बोल रहा, ये इमाम अली बोल रहे, मेरा मौला बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा, जिसका नाम मेरे कफन पे लिख दिया जाए, या अली या अली या अली इब्न अबी तालिब, तो मेरी बख्शिश हो जाए। जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, वो अली अल्लाह की बारगाह में बोल रहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़ुनूब लती तहबस दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़ुनूब लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़ुनूब लती तुनज़िलुल निअम। पढ़ते हो दुआए कुमैल? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज। हिंदी में पढ़ो। You will realize what Imam Ali is saying. What Imam Ali is saying. मैं नहीं बोल रहा, वो अली इस तरह दुआ कुमैल में बोल रहे, जो मैं बातें बता रहा वही तो बोल रहा आपको। दुआ अबू हमजा सुमाली में पूरा चौथे इमाम ने लिटाने के बाद, लहद बंद होने के बाद जो बातें बताई, वो जाके देखोगे क्या हश्र होने वाला है। अफसोस यह कि कोई बोलता नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, आई डोंट नीड टू, आई डोंट नीड टू। कोई बोलता नहीं है, पूरी दुनिया में बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में बोलता हूं। आई डोंट गेट स्केर्ड, मुझे डर अल्लाह का है, मेरे डर मेरे मौला का है, मेरे मौला का पैगाम पहुंचा। नीचे जाने के बाद ये गफलत में मत रहोगे, बड़े सुकून रहेगा। अनलेस यू डू समथिंग। अब दो काम बताता, क्या कि ये काम करते रहोगे तो तुमको नीचे बड़ा आराम मिलेगा। सबसे पहली चीज, औलाद को दीनदार बनाओ, ये तुम्हारा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी आखिरत का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, आखिरत का। औलाद तुम्हारी दीनदार हो जाए, औलाद अगर दीनदार हो जाए तो नीचे इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल के ज़माने, क्या करो वक्त तेजी से निकलते जा रहा, 20 मिनट रह गए मेरे पास। अल्लाह के रसूल का ज़माना, सरकार का, बहुत शॉर्ट कर रहा, कि औलाद दीनदार होगी तो क्या फायदा होगा। जा रहे सरकार असाब के साथ, बड़ा मशहूर वाकया, जा रहे सरकार असाब के साथ मदीना शहर से बाहर। अल्लाह हमको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। सरकार जा रहे, असाब साथ है, रास्ते में खबरस्तान मिला, सेमेट्री। अल्लाह के रसूल ने दूर से कहा कि मुसलमानों से कि देखो जो सामने वाली ग्रेव है, सामने वाली लहद है, वहां से हम तेज चले जाएंगे, वहां एक लम्हा भी नहीं ठहरे। मुसलमान, सरकार मुसलमानों के साथ तेज निकल गए आगे जाने के बाद मुसलमानों ने पूछा, या रसूलुल्लाह आपने किसी को नहीं कहा इस लहद के पास क्यों कहा कि इस लहद पे अजाब हो रहा था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह, इस पे अजाब हो रहा था। अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का मिज़दाक, अगर मैं ठहर जाऊं तो रहमत है, जहां ठहरूं वहां रहमत है, जहां उनका नाम आ जाए रहमत है। इसीलिए हमेशा जब दफन करो, कफन में पंजतों के नाम और 14 मासूमीन के नाम सीने पर लिख के रखो। और दुआए सिलसिलत ज़हब 8वें वाली, नेशापुर वाली दुआ, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं भेजता हूं आपको। ये भी अगर कफन के अंदर रख लो तो उस लहद में अजाब नहीं होता। तीसरी चीज, खाके शिफा हमेशा रखना,
लहद में दाल ना खा के शिफा, बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, मोमिन की, ये डालो। ज़ियारत आशूरा लिख के ज़ाफ़रान से या खा के शिफा से, वो भी सीने पे रखना। ये सारे मुस्तहब अमाल है। जोशन कबीर, जोशन कबीर, वो भी तुम्हारी लहद में। ये सारी चीज़ें मासूमीन के बताई हुई, हमारी बताई हुई नहीं है सारी। बस अजाब नहीं होता तो क्यों बता रही है सारी चीज़ें? आप समझिए मेरी बात। इसलिए कि हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी कम्युनिटी को गफलत में रखा। वेरी ओपन, मैं ब्लंटली बोल रहा, आई डोंट गेट स्केर्ड। हमने अपनी कम्युनिटी को ब्लाइंड रखा है, गफलत में रखा है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मौलाना ये सारी दुआएं क्यों बताई? फिर मैं क्या बोल रहा आपसे, ये दुआएं क्यों बताई? एनीहाउ, ये सारी चीजें तुमको अजाब इलाही से बचा लेगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसके ऊपर अजाब हो रहा था, तो मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह ये तो बहुत अच्छा होता, आप ठहरते उसका अजाब रुक जाता। तो नहीं, अल्लाह, तो जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अल्लाह एक बहुत बड़ी रहमत इस पर नाजिल करने वाला है, बहुत बड़े एक मसले को हल करने वाला। इसीलिए इस वक्त मुझसे कहा कि तेज निकल जाए, मर्जी इलाही है। अल्लाह का रसूल तेज चले गए। उसके बाद कुछ देर के बाद, जो भी देर थी, काम वाम करके जब वापस आ रहे थे, तो मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह हम उसी रास्ते से जा रहे, सामने वो लहद आ रही, तेज निकलना है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अब तेज नहीं निकलना, अब जाके हम वहां ठहर जाएंगे। तो कहा क्यों? तो कहा अब उस पर अजाब नहीं हो रहा, उस पर रहमत आ गई। तो मुसलमानों ने कहा या रसूलल्लाह इतनी जल्दी रहमत आ गई? आता 1 घंटे में। वही बात मैं हमेशा बोलता कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में हमेशा जल्दी करता। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बोलूं, आज ही एक हदीस देख रहा था, गौर से सुना, एक लाइन की। अल्लाह कहता क्या है मेरे बंदे, जब तू गुनाह करता है और शाम के वक्त फरिश्ते तेरा गुनाह मेरे पास लेकर आते हैं, तूने नाफरमानी की, तूने मिसबिहेव किया, जब वो फरिश्ते, जो हमारे 2 फरिश्ते यहाँ बैठ के लिख रहे, जब वो मेरे गुनाह मेरी बारगाह में तेरे गुनाह पेश करते हैं, मैं इतना करीम हूँ, उन्हीं फरिश्तों के साथ मैं तेरे रिस्क को भेजता हूँ दूसरे दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना करीम है परवरदिगार, कितना मर्सीफुल है। अल्लाह कहता है तू गुनाह करता, वो लोग लेके आ रहे तेरे गुनाह के, मेरे मालिक ये तेरे बंदे ने इतने बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन मैंने तेरे रिस्क को नहीं रोका, मैं उन्हीं फरिश्तों के साथ तेरा रिस्क भेजता हूँ सुबह। ये सोचो दोस्तों, इसकी पूरी एक मजलिस है, कितना मर्सीफुल। हम करते हैं कुछ? अगर हम किसी से नाराज़ हो जाएं, कोई मुझसे मिसबिहेव करे लखनऊ में, मैं उससे महीनों क्या सालों बात ना करूं, अगर मैं उसको कुछ देता हूं तो बंद कर दूं। क्यों? उसने मुझसे मिसबिहेव किया। खाली अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी हमको दी है, उसके बाद हम गुनाह करते, म्यूज़िक नहीं छोड़ते, बैकबैटिंग करना नहीं छोड़ते, बेहिजाबी नहीं छोड़ते, शेव करना नहीं छोड़ते, लोगों के ऊपर बोहतान बांधना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते, उसके बाद भी अल्लाह हमारे रिस्क को नहीं रोकता। रिस्क कितना मर्सीफुल है। इसीलिए पढ़ो या अजीज़ो या गफ़ार, या मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो कि या अजीज़ो या गफ़ार, अल्लाह अल्लाह तो माफ़ कर दे। बस इसको शॉर्ट करना वाक़े को कि औलाद का इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लीज़ गौर से सुने। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इस पर रहमत आ रही है, इसलिए कि अल्लाह ने रहमत को नाजिल कर दिया। तो मुसलमानों ने पूछा कैसे रहमत को नाजिल किया? हाँ, तो कहा कि जब ये मरा था 2 साल पहले, प्लीज गौर से सुन, 2 साल पहले जब ये मरा था तो इसका एक बेटा था, इन्फेंट था 2 साल का, और इसके गुनाह ज्यादा थे, ये तो दफन हो गया। 2 साल से इस पे अजाब हो रहा था, 2 साल से इस पे, बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा, हमको नहीं मालूम कि नीचे क्या हो रहा, 2 साल से इस पे अजाब हो रहा था। और अब आज थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले इसका बेटा 4 साल का हुआ, तो इसकी जो विडो थी, इसकी जो बेवा थी, उसने अपने इस 4 साल के बच्चे को अपने लैप पे, अपनी आगोश में बिठा के कहा कि बेटा इस्लाम में है कि 4 साल का अगर बच्चा हो जाए तो उसको पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। अब 2 साल में सिखाओ, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इस्लाम कहता है कि 4 साल अगर बच्चे के हो जाए तो तुम्हारे पास लाजिम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। तो कहा आज इसकी बेवा के जहन में कुछ नहीं है। बेवा ने सिर्फ इसलिए सिखाया कि आज मेरा बेटा 4 साल का हो गया और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि 4 साल में तुम बच्चा हो जाए, लड़की हो या लड़का हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। 2 साल से बाप पे अजाब हो रहा, आज बेटा 4 साल का हुआ। इसकी बेवा ने अपने जानू पे बिठा के अपने इस बेटे से कहा कि मेरे लाल बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली मर्तबा इसके मरहूम के बेटे ने पहली मर्तबा जबान के ऊपर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत अपने जोश में आ गई कि अरे जिसका बेटा अपनी जबान से मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप पे अजाब कैसे नाजिल करूं। इसीलिए अजाब के फरिश्तों को बुलाया, रहमत के फरिश्तों को भेजा। अजाब के फरिश्तों ने पूछा परवरदिगार तू क्यों बुला रहा और रहमत क्यों भेज रहा। तो कहा मैं कैसे अजाब नाजिल करूं, कैसे मैं इसके ऊपर रहमत ना नाजिल करूं, इसलिए कि इसके बेटे ने अभी मुझे रहमान और रहीम किया। तो दोस्तों अल्लाह हमेशा बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए। मैं यही तो कह रहा कि बेहतरीन लखनऊ में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यह है कि औलाद को दीनदार बताओ। मैं उन माओं को बोल रहा कि जिनकी आगोश में बच्चे हैं, इस्लाम को बताओ, दीन को बचाओ। बच्चों के लिए सूरह फातिहा, अब राजा भाई मर गए तो अब राजा भाई के लिए औलाद क्या करे, सिर्फ 40वां करे उसके बाद थैंक यू वेरी मच। नो, अब जिम्मेदारी मीसम के ऊपर भी बढ़ गई, उनके बेटे के ऊपर, उनकी बच्चियों के ऊपर भी कि डू समथिंग नाउ फॉर योर डैड, डू समथिंग नाउ फॉर योर डैड। अब आप ये बोलो जैसे जिंदगी में तुम अपने डैड का ख्याल रखते थे, जिंदगी में जैसे अपने डैड को टेक केयर करते थे, अब ज्यादा टेक केयर करना है। सबसे पहले एक चीज चेक करो कि हर इंसान की खजाएं होती है, हर इंसान के वाजिबात खजा होते हैं। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, कभी बीमारी में, कभी तकलीफ में, कभी ट्रैवलिंग में, कभी जवानी में, हर इंसान के होते। कम से कम 10 साल की नमाज, इतने मदरसे हैं लखनऊ में, इजारे पे नमाज पढ़ो, ये वाजिब है, औलाद पे वाजिब है। अपने बाप की नमाज पढ़ाओ। रोजे रमजान के विंटर जब लखनऊ में आए तो अपने बाप के रोजे रखवाओ। अगर बाप के किसी से उन्होंने कोई चीज में एक मिसाल दे रहा, कोई खर्जा था वो अदा कराओ। अगर ये बोलो कोई नाराज था तो मेरे बाप को माफ कर दो। ये सारी चीजें। उसके बाद हर जुमेरात को रोज औलाद को बोला एवरी डे बिटवीन मगरिब एंड इशा 2 रकात नमाज पढ़ना अपने वालिदैन की। मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं 2 रकात मग़फ़िरत वालिदैन क़ुर्बतन लिल्लाह। पहली रकात में अलहम, ये 2 नमाजें यहां पे। एक वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वाली नमाज, जो 10-10 दफा पढ़ना है दोनों रकात में। और उसके बाद बीवी की तस्बीह पढ़ के ये जुमले पढ़ना है 10 मरतबा, रब्बि अरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। ये एक नमाज है, ये औलाद पे लाजिम है कि पढ़े। और दूसरी नमाज कौन सी है कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकात मग़फ़िरत वालिदैन। पहली रकात में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह, और दूसरी रकात में अलहम और सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर बिस्मिल्लाह। वेरी सिंपल नमाज। पहली रकात में अलहम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह ख़दर, दूसरी रकात में अलहम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर। बिल्कुल फजर की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथ उठा के बोलो अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों दादा दादी नाना नानी सबको दे। 70-70 हज़ार रहमत के फरिश्ते तुम्हारे बाप पे।